शुरुआत में देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब देखेंगे अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपन काम में लेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य एक अपने हैं तो अपन उसके काम में लेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन यूज करेंगे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन क्या काम में लेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा सेंटेंस में? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है तो अपन यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहां-कहां यूज होता है। नंबर फर्स्ट, किसी सेंटेंस में आपको लास्ट, अगो और यस्टरडे तीन चीजें दी हुई मिल जाएंगी, या तो लास्ट हो या अगो हो या फिर यस्टरडे हो, तो उस सेंटेंस में अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही काम में लेंगे। नंबर दो बात है, दो वाक्य एंड से जुड़े हुए हो। किससे जुड़े हुए हो? एंड से जुड़े हुए हो। एक वाक्य यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो दूसरे वाला वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। कहने का मतलब दो जो सेंटेंस है तो वो किससे कनेक्टेड है? एंड से जुड़ा हुआ है। और पहले वाला वाक्य यदि पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। नंबर तीन बात जो महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। भूतकाल में दो काम साथ साथ हो रहे हो। भूतकाल में दो काम साथ साथ हो रहे हैं, यानी भूतकाल में दो काम एक साथ हो रहे हैं और उन काम में क्या हो, एक काम तो पूरा हो गया, एक तो कंप्लीट हो गया और दूसरा काम क्या था, उस समय जारी था। तो जो काम पूरा हो गया उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जो काम जारी था उसमें आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप दोबारा समझ लीजिए कि भूतकाल में एक साथ दो काम हो रहे हो, ये मतलब कि दो काम साथ साथ हो रहे हो। एक काम जब वक्ता ने बात करी उसमें कंप्लीट हो चुका था और दूसरा काम उस समय जारी था, तो जो काम कंप्लीट हो चुका उसमें यूज करेंगे अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और जो उसमें जारी था उसमें यूज करेंगे अपन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसके अपन एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन लास्ट, अगो और यस्टरडे। He met me yesterday. She visited him last month. दो सेंटेंस। पहले में दिया है he met me yesterday, इसमें क्या दिया हुआ है? yesterday। और यस्टरडे को आगे हम समझ जाएंगे कि ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा है किसी वाक्य में लास्ट, अगो और यस्टरडे दिया हुआ है। तो यस्टरडे के आते ही हमारे समझ में आ जाएगी बात कि ये वाक्य किसको बिलोंग करता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने समझ में आ जाएगा, अपने को पता लग जाएगा कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और जब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो हमें पता है कि इसमें दो ही कंडीशंस होंगी, या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अपना सेंटेंस कैसा है? नहीं तो इसमें कोई इंट्रोगेटिव साइन दिया हुआ है और नहीं इसमें नॉट है, इसका मतलब नहीं तो ये नकारात्मक है और नहीं ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है। तो वाक्य कैसा हो गया? अफर्मेटिव हो गया। और साधारण वाक्य में हमें क्या यूज करना होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मीट की सेकंड फॉर्म होगी मैट। क्या हो जाएगा? ही मैट मी यस्टरडे। सेम ऐसे सेकंड सेंटेंस है। शी विजिट हिम लास्ट मंथ, इसमें क्या आ गया? लास्ट आ गया। और लास्ट के आते ही हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई सेम बात है, नहीं इसमें नॉट है और नहीं इसमें इंट्रोगेटिव साइन है, मींस कि नहीं तो इंट्रोगेटिव है और नहीं नेगेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। विजिट के लिए कौन सी वर्ब यूज करनी पड़ेगी? सेकंड फॉर्म। क्या हो जाएगा? विजिटेड। शी विजिटेड हिम लास्ट मंथ। दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐसे किसी सेंटेंस में हमें अगो दिया हुआ मिल जाए तो भी हम उसमें कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट
इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। अब देखते हैं कि दो काम एक साथ हो रहे हैं तो दोनों में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। यानी दो वाक्य एक से जुड़े हुए हों तो दोनों में से एक वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। ही सेंटेंस है, he entered the room, एक सेंटेंस तो ये है और दूसरा है started to be। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he entered the room and he started to be। कहने का मतलब वाक्य किससे जुड़ा हुआ अपना, एंड से जुड़ा हुआ है। एक वाक्य में इंटर और सेकंड फॉर्म दी हुई है तो दूसरे में होता है कि हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होगी, सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। कहने का मतलब दो वाक्य, ये एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है और दूसरा वाक्य एंड से जुड़ा हुआ है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा। नंबर 3 बात जो थी वो महत्वपूर्ण थी कि भूतकाल में दो काम साथ साथ हो रहे हैं, एक काम पूरा हो चुका और दूसरा काम क्या है, जारी है। तो जो काम पूरा हो चुका उसमें हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और जो काम जारी है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें देखिए, when I was my hand the phone space ring। दो सेंटेंस है कि when I was my hand the phone ring, दो काम साथ हो रहे हैं। जब मैं हाथ धो रहा था तब टेलीफोन की घंटी बजी। काम कौन सा जारी था, मेरा हाथ धोना तो जारी था और फोन की घंटी बज चुकी थी। तो जो काम जारी था उसमें आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं कह दूंगा कि when I was washing my hand the telephone ring की सेकंड फॉर्म होती है ring, R-A-N-G, क्योंकि टेलीफोन की घंटी बजने का काम पूरा हो चुका था लेकिन मेरा हाथ धोना उस समय भी जारी था, कंटिन्यू था। जो काम कंटिन्यू था उसमें आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और जो काम पूरा हो चुका उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस एग्जांपल और देखिए, when I bus stop the accident space सेंटेंस है आपका when I space stand at the bus stand the accident occurred। जब मैं बस स्टैंड पे खड़ा था तब दुर्घटना घटी। कौन सा काम हो गया, दुर्घटना घट चुकी थी, उस समय भी मैं स्टैंड पे ही खड़ा था। तो क्या बनेगा, when I was standing at the bus stand the accident नो, क्योंकि दुर्घटना घट चुकी थी और उसके बाद भी मैं वही करता। कहने का मतलब भूतकाल में दो काम साथ हो रहे थे। एक काम कौन सा हो रहा था, मेरा बस स्टैंड पे खड़ा होना और दूसरा दुर्घटना का घटना। दुर्घटना घट चुकी थी यानी दुर्घटना हो गई तो उसमें आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मैं वहां उस समय भी खड़ा था, यानी खड़ा रहना उस समय भी वहां कंटिन्यू था, तो इसमें आ गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा ही ऊपर वाले सेंटेंस में हुआ है कि टेलीफोन की घंटी तो क्या हो चुकी थी, बज गई, ठीक तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब टेलीफोन की घंटी बज के रुक गई, उस समय भी मेरा हाथ धोने का काम जो था वो क्या था, जारी था। तो भूतकाल में दो काम साथ साथ हो रहे हो, एक काम पूरा हो गया उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और जो काम जारी था उसमें आएगा पास्ट कंटीन्यूअस। ये तीन यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अपने पढ़े। यदि किसी सेंटेंस में लास्ट वो यस्टरडे दिया हुआ हो तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। नंबर 2, दो वाक्य एंड से जुड़े
जुड़े हुए हों, एक वाक्य यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा, और भूतकाल में दो काम साथ साथ हो रहे हों, एक काम पूरा हो चुका और दूसरा काम जारी है, तो जो काम पूरा हो चुका उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस टेंस, और जो काम पूरा हो चुका उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद देखते हैं अपन सिंपल सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज शॉर्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, एक यूज करेंगे शैल और एक यूज करेंगे विल। शैल और विल के साथ हमको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल किसके साथ यूज करना है? शैल यूज करना है फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी। यदि हमारे सब्जेक्ट आई और वी है तो अपन यूज करेंगे शैल, और बाकी यदि हमारा सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन में आ गया आपका यू और थर्ड पर्सन में आ गया आपके सी, ही एटसेट्रा डिफरेंट हो, उनके साथ अपन यूज करेंगे। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि सेल आएगा किसके साथ? आई और बी के साथ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमें यूज करना होगा विल, और इसमें यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। अब बात क्या आती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज कहां करना है, कहां काम आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस? किसी भी सेंटेंस में हमें दो चीजें मिल जाए, या तो नेक्स्ट हो या फिर टुमारो हो। किसी भी वाक्य में नेक्स्ट और टुमारो दिया हुआ हो, इट मींस वो वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। या यूं कहें जिस वाक्य में नेक्स्ट और टुमारो दिया हुआ होगा उस वाक्य में हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हमें लेना है। वाक्य देखिए, आई गो टू आ गया नेक्स्ट मंथ। जैसे ही हम सेंटेंस को पढ़ेंगे हमें मिल गया इसमें क्या? नेक्स्ट, और नेक्स्ट मिलते ही हमने इसका क्या कर लिया? समस्या को पहचान लिया, पता लग गया कि पेशेंट जो है वो कोरोना से ग्रस्त है, या बीमारी इसके कोरोना हो गया। तो जब कोरोना हो गया तो हम उसको मेडिसिन दे दें। कौन सी वाली मेडिसिन काम करेगी? इसकी सेल और विल वाली मेडिसिन काम करेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसकी बीमारी को आइडेंटिफाई कर लिया, बीमारी को पहचान लिया, और जब बीमारी को पहचान लिया तो हमें दवा का भी पता है। कहने का मतलब अगर किसी वाक्य में नेक्स्ट दिया हुआ है इट मींस हम जानते हैं कि नेक्स्ट कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब हमें आता है बात इलाज करने की, ट्रीटमेंट देने की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास दो ट्रीटमेंट होते हैं, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। तो मैंने अभी आपको बताया कि आई यदि हो तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? सेल यूज करेंगे। सेल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा? आई शैल go to Agra next month। एक है tomorrow, he teach me this lesson tomorrow। सेंटेंस है हमारा he teach me this lesson tomorrow। तो हमने सेंटेंस को पढ़ा तो हमने देखा सेंटेंस में दिया हुआ है tomorrow, और tomorrow आते ही हमें पता लग गया कि tomorrow कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। इट मींस ये सेंटेंस किसको बिलोंग करता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ? ही है। सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से कोई एक थर्ड पर्सन आता है। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे? सेल और विल में से विल फॉर्म में लेंगे, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही विल teach me this lesson tomorrow। कहने का मतलब किसी भी वाक्य में हमें नेक्स्ट या टुमारो दिया हुआ मिल जाए तो वो वाक्य कौन से टेंस का होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, और उसमें हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही काम में लेना है। तो दो टेंस हमने पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था। एक बार दोबारा से फास्टली रिपीट कर दूं आपके ध्यान के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अपने को काम में लेना है किसी सेंटेंस में लास्ट, अगो और यस्टरडे दिया हुआ हो। किसी भी सेंटेंस में लास्ट, अगो और यस्टरडे दिया हुआ हो, या फिर भूतकाल में
दो काम साथ साथ हो रहे हैं, एक काम पूरा हो चुका है और दूसरा काम जारी है। तो जो काम पूरा हो चुका है उसमें अपने को काम लेना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो काम जारी है उसमें लेना है अपने को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा इसका यूज है कि दो वाक्य एंड से जुड़े हुए हों, एक वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होगा? साधारण वाक्यों को आपको लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको यूज करना है डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, शैल और विल। शैल अपन काम में लेंगे फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ, विल अपन काम में लेंगे बाकी जितने भी करता है उनके साथ। इनका यूज करेंगे यदि किसी भी सेंटेंस में नेक्स्ट या टुमारो दिया हुआ हो उसमें आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई थिंक